नमस्कार, मैं आरवी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरवी सिंह यादव एडिटर। आज पिछड़ों, अति पिछड़ों और दलितों के लिए और आदिवासियों के लिए एक खुशी का माहौल है। देश के एक राज्य के मुख्यमंत्री और वहाँ की सरकार ने एक कदम आगे बढ़कर बहुत बड़ा काम शुरू किया है और वो है बिहार में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने मिलकर पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों के लिए एक बड़ी सौगात पेश की है और यह सौगात है 75% आरक्षण। और यह प्रस्ताव कोई हवाबाजी नहीं है, विधानसभा में आज पारित भी हो गया है और इसकी स्वीकृति के लिए आगे की कार्रवाई की जाएगी। मैं इस मुद्दे पर आज मैं रवीश कुमार के साथ आपको इस वीडियो को पेश करूंगा। अब चूँकि नीतीश कुमार बिहार के पत्रकार हैं, बिहार के रहने वाले हैं, वहाँ की नस नस के बारे में जानते हैं, इसलिए मैंने यह सोचा कि भाई किसी और की जवानी से बात करने की बजाय मैं रवीश कुमार के मुंह से सारी बातें सुनवाऊँ, तो इसलिए मैं आज यह वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, इससे ज़्यादा लोगों तक बिहार की आवाज़ पहुँच सके और मेरे चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। तो अब आप सुनिए रवीश कुमार जी को सुनिए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। बिहार विधानसभा में आरक्षण की सीमा 50 से बढ़ाकर 65% करने का प्रस्ताव पास हो गया। आर्थिक आधार पर मिले 10% आरक्षण को अगर आप जोड़ लें तो राज्य में आरक्षण 75% पहुंच जाता है। भारत में आरक्षण लागू होने के बाद आरक्षण की राजनीति और उसकी समीक्षा पहली बार ठोस रूप से हो रही है और इसकी शुरुआत बिहार ने कर दी। आरक्षण की आड़ में बहुत से कठोर सवालों को पीछे रखा गया था, तरह तरह के भ्रम फैलाए गए, आबादी के अनुपात को कभी भी सामने आने नहीं दिया गया और किसी जाति विशेष को लेकर धारणाएं फैला दी गईं कि अमुक जाति को ही आरक्षण का लाभ सबसे ज्यादा मिल रहा है, वह दूसरे का हिस्सा खा रही है। दरअसल बिहार का जाति सर्वे और सामाजिक आर्थिक सर्वे दो बातें साफ साफ करता है। पहली बात, आरक्षण आबादी के अनुपात में कम दिया जा रहा है। दूसरी बात, आरक्षण मिलने के बाद भी सरकारी नौकरियों में उन आबादियों का प्रतिनिधित्व बहुत कम है, नहीं बढ़ा है। इसके कारण हम सभी जानते हैं। झट से फॉर्म भरिए, फट से एग्जाम दीजिए, झट से ज्वाइन कीजिए। झट से फॉर्म भरिए, फट से एग्जाम दीजिए, झट से ज्वाइन कीजिए। हाल ही में पटना के गांधी मैदान में 1 लाख से अधिक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया गया। इतनी बड़ी तादाद में सरकारी नौकरियां देने का चलन और उसकी राजनीति 90 के दशक के बाद खत्म हो गई थी। एक बार फिर से राजनीति में सरकारी नौकरियां वापसी कर रही हैं, तो यही समय है कि इस बार सही से आरक्षण की बात हो, आबादी के हिसाब से हर जाति के प्रतिनिधित्व की बात हो और ऐसा करने का आधार बिहार सरकार ने खुद ही देश को उपलब्ध करा दिया है। सरकारी नौकरियों में कमी के अलावा यह भी हुआ कि आरक्षण के पदों को भरने में तरह तरह की चालाकियां की गईं। चालाकी करने वालों ने समाज और देश का बड़ा नुकसान कर दिया। अगर आरक्षण सही से और समय से दिया जाता रहता तो आज इसके फायदे की बात होती और इसका असर देश के लिए भी अच्छा होता। नतीजा बिहार का सर्वे बता रहा है कि आरक्षण के बाद भी सरकारी नौकरियों में आरक्षित वर्गों का उचित प्रतिनिधित्व नहीं है, तो उनका हिस्सा क्यों नहीं है? इस सवाल का जवाब देना होगा और यह सवाल पूछा जाएगा। इस सर्वे ने उदारीकरण की एक और चतुराई का भांडाफोड़ कर दिया है। सरकारी नौकरियों को गायब करने की चतुराई अब किसी भी दल के लिए भारी पड़ेगी। उन्हें सरकार के भीतर नौकरियां पैदा करने होंगे। इसी के साथ आप दर्शकों को यह भी याद करना चाहिए कि अदानी पूर्व एनडीटीवी पर हमने अपने प्राइम टाइम में नौकरी को लेकर, सरकारी नौकरियों को लेकर कितने एपिसोड किए। तब नेताओं ने इस सीरीज का मजाक उड़ाया,
आज सरकारी नौकरियां हर राजनीतिक दल के घोषणा पत्र में हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। आबादी के हिसाब से देखिए तो बिहार का आंकड़ा अदालत से लेकर नीति बनाने वालों की गणित की समझ को भी चुनौती देता है, बल्कि पलट देता है। बिहार की आबादी में 15% हिस्सा अगड़ी जातियों और अन्य प्रतिवेदित जातियों व अल्पसंख्यकों का है। आरक्षण के मसौदे में बिहार सरकार ने लिखा है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण राज्य में उनकी आबादी प्रतिशत के संदर्भ में 64.5% की हिस्सेदारी दिखलाता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि 15% को 64% की हिस्सेदारी मिली हुई है? इससे तो यही नजर आता है कि जो 85% है उनकी आरक्षण में आबादी के संदर्भ में हिस्सेदारी बहुत कम है। बिहार की 13 करोड़ की आबादी में पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग के 63% हैं। इस हिसाब से तो उन्हें आरक्षण बहुत कम मिला, और अगर इसमें अनुसूचित जाति और जनजाति को भी शामिल कर लें तो 85% आबादी के पास कितना आरक्षण होना चाहिए? जाहिर है 50% आरक्षण बहुत कम है, ज्यादा होना चाहिए। बिहार के सर्वे और आरक्षण के आंकड़े को ओबीसी के फ्रेमवर्क में देखा जा रहा है, लेकिन ऐसा करना इस सर्वे के साथ इंसाफ नहीं होगा। नए आरक्षण में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण को 16 से बढ़ाकर 20% करने का प्रस्ताव है। बिहार में सबसे अधिक गरीबी अनुसूचित जनजाति में ही है। 42.70% गरीब हैं। अनुसूचित जाति में भी 42.70% लोग गरीब हैं, और कई जातियों में गरीबों का प्रतिशत 50 से भी ज्यादा है, 53% से भी ज्यादा है। अनुसूचित जाति की हर जाति में भयंकर गरीबी देखी गई, जो बता रहा है कि समाज के इस हिस्से तक सरकारी योजनाओं का लाभ किसी भी रूप में कम से कम पहुंचा है, न्यूनतम पहुंचा है। बिहार विधानसभा में पेश करने से पहले इस मसौदे को नीतीश सरकार ने अपने कैबिनेट में मंजूरी दे दी। इसके ड्राफ्ट को कानूनी रूप से काफी सतर्कता से लिखा गया है। बताया गया है कि आबादी के अनुपात में आरक्षण में कितनी कमियां रह गईं। आज भी सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों का उनकी आबादी के अनुपात में बहुत कम प्रतिनिधित्व है। इसलिए जरूरी है कि पिछड़े वर्ग के आरक्षण को बढ़ाकर 18% और अत्यंत पिछड़े वर्ग के आरक्षण को बढ़ाकर 25% और अनुसूचित जाति के आरक्षण को बढ़ाकर 20% किया जाए। नीतीश कुमार का कहना है कि राज्य में अनुसूचित जाति 19.7% है, उन्हें 16% से बढ़ाकर 20% अधिक आरक्षण मिलना चाहिए। सरकारी नौकरियों के साथ साथ शिक्षण संस्थानों में भी आरक्षण की सीमाएं बढ़ाने को मंजूरी दी गई है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद अब इसकी किस्मत सुप्रीम कोर्ट में तय होगी, जहां पहले ही कर्नाटका और महाराष्ट्र के मामले में 50% से अधिक का आरक्षण रद्द हो चुका है, मगर इस बार बहस का आधार बदल जाएगा। बिहार विधानसभा में सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 65% आरक्षण का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। बीजेपी ने भी विरोध नहीं किया। दिवाली आ गई है एंड आई नो यू ऑल हैव बिग प्लान्स फॉर दिवाली, लाइक कैसे आपको घर को सजाना है, कौन सी मिठाइयाँ आपको लानी है एंड किस तरह आपको खुद के लिए ड्रेस सेलेक्ट करनी है। बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम लोगों को एक्चुअली दिवाली। पार्टियों की सहमति से जाति आधारित गणना का निर्णय लिया गया। हाँ, मतलब 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा, आज जो हम लोग 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा राज्य सरकार को लगेगा, तो हम लोगों ने यही कहा है कि भाई एक 5 साल में पूरा करेंगे। 50-50 लाख अगला बार जो आएगा जो कैबिनेट, तो उसी में ये सारी बातें मेंशन रहेगी। और उसके बाद हमको आग्रह आपसे भी करते हैं कि अंदरूनी तौर पर केंद्र को भी कहिए कि बिहार एक गरीब राज्य है, विशेष राज्य का दर्जा अगर इसको मिल जाएगा तब 5 साल बैठक। अरे क्या बात है, आप नहीं साथ थे? अरे हम महोदय, भारतीय जनता पार्टी इसका पुरजोर समर्थन करती है महोदय। केवल आज की बात नहीं है महोदय, हम जिस पार्टी के कार्यकर्ता है महोदय, हमारा जो दल है भारतीय जनता पार्टी, वो हमेशा से इस बात की पकड़ रही है
तो जो समाज के कमजोर वर्ग के लोग हैं, जो किसी कारण विसंगतियों के कारण, सामाजिक विसंगतियों के कारण आर्थिक दृष्टि से कमजोर हो गए, राजनीतिक दृष्टि से पीछे रह गए या फिर सामाजिक कारण से पीछे रह गए, उन सबको बिना ऊपर उठाए हुए हम देश का विकास नहीं कर सकते हैं। ये हमारी पार्टी की मान्यता रही है। सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार कह सकेगी कि उसका फैसला ठोस सामाजिक और आर्थिक आंकड़ों पर आधारित है और सबके फायदे के लिए है। 65% आरक्षण करने का प्रस्ताव वह एक झटके में लेकर नहीं आई है, बल्कि इसके लिए 13 करोड़ की आबादी का सर्वे कराया गया। संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में सकारात्मक कार्रवाई, अफर्मेटिव एक्शन के सक्षम प्रयासों की बात है, तो अब तक सही अनुपात में आरक्षण नहीं मिला है। जब तक नहीं मिलेगा, अनुपातों का संतुलन नहीं होगा, संविधान की यह भावना कैसे लागू होगी? बिहार सवाल करेगा कि राज्य में अगड़ी जाति का अनुपात 15% से कुछ अधिक है, मगर इसके गरीब तबके को 10% आर्थिक आरक्षण मिला है। अगर इसे ही पैमाना बना लिया जाए तो उन जातियों को अधिक आरक्षण देने से कैसे रोक सकते हैं जो आबादी का 85% है? इसलिए बिहार से चली यह बहस अब राष्ट्रीय स्तर पर जाएगी और जो लोग इसे खारिज कर इन कठोर सवालों से बचने की कोशिश करते हैं, उनके लिए मुश्किल होगा। चाहे दलित समाज के को बढ़ाया है, आदिवासी समाज का बढ़ाया है, पिछड़ा अति पिछड़ा का बढ़ाया गया है, तो ये तो काम किया गया, ऐतिहासिक काम किया गया। तो ये बीजेपी नहीं चाहती है कि किसी भी प्रकार से ये खबरें जो है जन जन तक पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने मई 2021 में मराठा आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया। जस्टिस अशोक भूषण की बेंच ने कहा कि महाराष्ट्र में ऐसी कोई अप्रत्याशित स्थिति या अपवाद स्वरूप परिस्थिति नहीं है कि मराठा समुदाय को अतिरिक्त आरक्षण दिया जाए। लेकिन इसी सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को मिलने वाले आरक्षण और 103वें संवैधानिक संशोधन को 3-2 के बहुमत से सही माना। आर्थिक आधार पर आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है संविधान में, फिर भी इसे सही माना गया। तब भी जब सरकार की तमाम नीतियां आर्थिक आधार पर ही बनाई जाती हैं या ऐसा दावा किया जाता है, तो आरक्षण की बहस अब ठीक से होगी, हर राज्य में होगी। महाराष्ट्र में भी मराठा आरक्षण के संदर्भ में जातिगत सर्वेक्षण को टालना मुश्किल हो जाएगा। भारत में आरक्षण के विरोध का भी अध्ययन होना चाहिए कि किस किस आधार पर इसका विरोध होता है। इसमें से एक है आरक्षण के आधार पर ही आरक्षण का विरोध होता है कि अमुक जाति ही सारा आरक्षण खा जा रही है। इसे लेकर तरह तरह के भ्रम फैला जाते हैं। हाल ही में मुजफ्फरपुर की रैली में अमित शाह ने कह दिया कि सर्वे में मुसलमान और यादवों की संख्या ज्यादा दिखाई गई। उन्होंने यह नहीं कहा कि ज्यादा दिखाने से क्या होगा, किस लिए दिखाई गई है, मगर यह बयान उसी भ्रम को हवा देता है कि आरक्षण का लाभ केवल यादवों को मिल रहा है, उन्हीं को मिलने वाला है। यह बात कभी कभी खुलकर भी कही जाती है, मगर ज्यादातर दबी जुबान में कही जाती है। सर्वे में क्या किया? यादव और मुस्लिम आबादी बढ़ाकर ईबीसी की आबादी को कम किया। अति पिछड़ा को अन्याय करने का काम ये लालू नीतीश की जोड़ी ने किया है। अमित शाह जी आए तो देश के गृह मंत्री है, ठीक है, आए हैं, अच्छी बात है, लेकिन उनके भाषण से ऐसा लग रहा था जैसा उन्होंने कहा था कि 12वीं के बाद इंटरमीडिएट करा रहे हैं, 12वीं के बाद इंटरमीडिएट करवा रहे हैं। ये अमित शाह जी का मानना है और कहना, तो हम कहना चाह रहे थे, अभी हम सुने उनका बयान, सुने उनका बयान ये सुने हैं कि ये जाति जनगणना में यादव मुसलमान लोग का बढ़ा दिया गया, बाकी सब लोग का कम कर दिया गया। हम तो यही कहना चाहते हैं, अगर इतना ही गलत अगर हुआ है अमित शाह तो देश भर में करा ले, कौन रोका है? और जितने जगह बीजेपी शासित राज्य है वहां भी करवा ले जाति जनगणना, काहे नहीं करा रहे हो भाई? और यहाँ बताइए ना, केंद्र में जितने कैबिनेट मंत्री बिहार से कौन है? ओबीसी है कि अति पिछड़ा है? जितने बीजेपी के मुख्यमंत्री ओबीसी है, कितने ओबीसी है और कितना अति पिछड़ा, जरा बता दो। ये बकवास की बातें
जो है उन्हीं के मुंह से शोभा देती है। यहाँ केवल जो है बकवास बोलने आते हैं, झूठ बोलने आते हैं, कुछ है नहीं उनके पास कहने के लिए। अब यहाँ कलम बांटा जा रहा है, नौकरी बांटी जा रही है, तो उस पर एक शब्द नहीं बोल रहे। बताए देश में बट रहा है कि नहीं बट रहा है नौकरी? बताए उनके प्रदेश में नौकरी बट रहा है कि नहीं बट रहा? नौकरी जहाँ दी जा रही है वहाँ जंगल राज हो ही नहीं सकता, वो मंगल राज है। जहाँ नहीं दी जा रही है नौकरियां, वहाँ जो है जंगल राज है। ये समझना चाहिए। जाति के सर्वे से हर जाति के बारे में बनी बनाई धारणाएं टूट जा रही हैं। जैसे आम चर्चा में माना जाता है कि भूमियार सबसे अमीर जाति है, लेकिन सर्वे बताता है कि अगली जातियों में सबसे गरीब भूमियार जाति से ही है। 27% भूमियार गरीब, मुसलमानों में शेख 25% गरीब हैं। सबसे कम गरीबी कायस्थ जाति में है, मात्र 13% कायस्थ गरीब हैं। यादवों के बारे में 100 धारणाएं टूटी हैं। लालू यादव की राजनीतिक सफलता के कारण इस जाति को लेकर कई तरह की चिढ़ पैदा की गई ताकि लोग इस जाति से नफरत करें। मीडिया के बाद राजनीति का भी इसमें सबसे बड़ा रोल रहा। कहा जाता है कि आरक्षण का लाभ केवल इसी जाति को मिला। यादव आबादी का 14% है, मगर मात्र 1.55% यादव ही सरकारी नौकरियों में हैं। कुल 1,86,00,000 यादवों में से केवल 2,90,000 के करीब सरकारी नौकरियों में हैं। यह भी कहा जाता है कि यादव ही ओबीसी में सबसे अमीर हैं, मगर ओबीसी वर्ग में सबसे गरीब इसी जाति से हैं, 35.87%। और आरक्षण के हिसाब से इनका प्रतिनिधित्व भी सामने आ गया। जैसे प्रभात खबर की हेडलाइन देखिए, लिखा है सरकारी नौकरियों में यादव सबसे आगे। यानी अब भी यह कोशिश चलती है कि बताया जाए कि यादव ही आरक्षण का सबसे ज्यादा लाभ ले रहे हैं, जबकि सर्वे ने बताया है कि आबादी के प्रतिशत के हिसाब से यादवों का बहुत कम हिस्सा सरकारी नौकरियों में है। जब भी कोई यादव मुख्यमंत्री होता है या पिछड़ी जाति का कोई भी होता है तो यह धारणा फैलाई जाती है कि थाने से लेकर हर विभाग में उनकी जाति के लोगों की तैनाती हो गई। लेकिन जब वे है ही नहीं सरकारी नौकरियों में, तो कहां से ये तैनाती जाति के हिसाब से संपूर्ण बताई जाती है। इसलिए जरूरी है कि ऐसी अफवाहों और धारणाओं का जवाब इसी तरह के सर्वे और सही आंकड़ों से दिए जाएं। सरकारी नौकरियों में सबसे अधिक सामान्य वर्ग के लोग हैं। कुल 20.5 लाख लोगों में से 6,40,000 से अधिक सामान्य वर्ग के हैं। सामान्य वर्ग में कुल 2 करोड़ से अधिक लोग हैं और इनमें से 6,41,000 सरकारी क्षेत्र में काम करते हैं। इसमें 1,72,000 से अधिक ब्राह्मण हैं, भूमियार 1,87,000 से अधिक हैं, राजपूत 1,71,000 से अधिक हैं। आबादी के अनुपात में सबसे अधिक कायस्थ हैं, 6.68%, यानी 52,490 कायस्थ सरकारी नौकरियों में हैं। पहली बार किसी राज्य ने इस तरह का सर्वे पेश किया है। इस पर कम चर्चा है। नीतीश कुमार के उस बयान की ज्यादा चर्चा है जो उन्होंने विधानसभा में दिया और जिसके लिए बाद में माफी मांगी। लेकिन जिस सर्वे ने आरक्षण को लेकर विकास के तमाम दावों की पोल खोल दी है, उसकी बातें कम हो रही। केवल राज्य सरकार ही नहीं, विकास को लेकर केंद्र सरकार के तमाम दावों की पोल खुल गई। विकास भले अदानी और अंबानी के पास पहुंच रहा हो, 1% लोगों के पास पहुंच रहा हो जिनकी दौलत से भारत की जीडीपी बढ़ती है और भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है, मगर यह डेटा बता रहा है कि विकास लोगों तक नहीं पहुंचा है। दरअसल इस सर्वे की यही ताकत है। आप इस पर बात करेंगे तो नजर केवल बिहार पर नहीं, पूरे देश पर जाएगी। बिहार सरकार ने हिम्मत का काम किया कि अपना सारा कच्चा चिट्ठा और रिकॉर्ड लोगों के सामने आधिकारिक रूप से रख दिया है। जब तक इस सच को स्वीकार नहीं किया जाएगा, आगे बढ़ने का कोई नया रास्ता नहीं निकलेगा। पटना स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पार करते इन पांवों में झांक कर देखिए, आप बिहार का आर्थिक सर्वे कर सकते हैं। बिहार की गरीबी अपने पांवों में पहन कर चलती है। बहुत देर तक देखते रहने से आप हिसाब लगा सकेंगे कि भारत में अगर सस्ते जूते चप्पलों का उद्योग ना होता तो इस देश की आधी से ज्यादा आबादी नंगे पांव रह जाती।
महंगे और ओरिजिनल ब्रांड के जूते आपको इन पाँवों में कम नजर आएंगे। यहाँ की आबादी का 34.13% हिस्सा महीने में 6,000 रुपए से भी कम कमाता है। लेकिन जब आप इस आंकड़े में 20,000 तक कमाने वालों को जोड़ देंगे तो 47.67% आबादी बहुत मामूली कमाई पर जी रही है। हाड़ तोड़ मेहनत करने वाला बिहार कितना कम कमाता है, उसकी सच्चाई बस अभी जाकर आधिकारिक हुई है। बिहार को आप किसी भी कोने से देखिए, स्कॉर्पियो, बोलेरो, शॉपिंग मॉल, फ्लाईओवर के बीच से निकलती हुई इसकी गरीबी सामने आ जाती है। बिहार में 50,000 से अधिक कमाने वाले 4% से भी कम लोग हैं। ओबीसी में 33% परिवार गरीब है, सामान्य वर्ग में 25%, अति पिछड़े वर्ग में 33.6% परिवार गरीब है और अनुसूचित जाति और जनजाति में सबसे अधिक 42% परिवार गरीब है। यह उस बिहार की सच्चाई है जो 20 साल से विकास कर रहा है। कई बार विकास से ज्यादा विकास का नारा चल पड़ता है, जिसके शोर में हम बाकी चीजें नहीं देख पाते। गनीमत है कि बिहार सरकार और दो